हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है WBC, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं और उनका फॉर्मेशन क्या है और उनके फंक्शंस क्या है। पिछली वीडियो में हमने RBC का पढ़ा था, तो आज हम करते हैं WBC। सबसे पहले WBC क्या होता है। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। ये कलरलेस होते हैं और इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, WBC जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब इससे पता चल रहा है कि उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ए ग्रेन्यूलो मतलब उनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ WBC एंड कलर बाय स्टेनिंग। WBC के जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम स्टेन करते हैं, जब उनमें रेड या ब्लू जो भी स्टेन डालते हैं, तो वो ग्रेन्यूल्स पे पड़ता है और ग्रेन्यूल्स एब्जॉर्व करके उसको शो करते हैं। तो उनको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, मतलब वो स्टेन हो जाते हैं वो वाले WBC। जबकि जो ए ग्रेनुलोसाइट्स रहते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहते हैं, तो स्टेनिंग करने के बाद कोई कलर शो नहीं होता है, तो वो कलरलेस दिखते हैं। ठीक है, अब जो ग्रेनुलोसाइट्स रहते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट्स को पढ़ लेते हैं। वो तीन टाइप के होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इओसिनो, बेसो एंड न्यूट्रो। न्यूट्रो से तो पता चल रहा है कि न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है इओसिनोफिल। अब जो इओसिनोफिल्स होते हैं, इनमें एसिडिक डाई डाला जाता है जिसको इओसिन कहते हैं। ठीक है, इओसिनोफिल में एसिडिक डाई डाला जाता है जिसे इओसिन कहते हैं। ये ओनली स्टेन थ्रू इओसिन। ये जब एसिडिक डाई जो कि इओसिन होती है, जब इसको डालते हैं ये तभी स्टेन होते हैं। बाकी स्टेन, जब बाकी डाई डाली जाती है उनसे स्टेन नहीं होते। गिव्स रेडिश ऑरेंज कलर, और ये रेडिश ऑरेंज कलर का कलर शो करते हैं। ठीक है, ये वाले WBC। और मतलब जो टोटल बॉडी में जो टोटल WBC प्रेजेंट्स हैं, उनमें से 2 से 3% हमें इओसिनोफिल्स दिखते हैं बॉडी में। ठीक है, और जो इनका फॉर्मेशन रहता है, ये नॉर्मल ऐसे WBC हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं और ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो जब ये ग्रेन्यूल्स पे जब स्टेन पड़ता है, एसिडिक स्टेन जिसे इओसिन कहते हैं, वो पड़ता है, तो ये रेडिश ऑरेंज कलर शो करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इओसिनोफिल। दूसरा है हमारा बेसोफिल। ओनली डाई थ्रू बेसिक डाई। इसमें सिर्फ बेसिक डाई से ही ये स्टेन होते हैं, एसिडिक डाई से स्टेन नहीं होते हैं। इम्पार्ट्स ब्लू कलर। अब देखो, बेसोफिल बी से बेसिक डाई से स्टेन होते हैं और बी से ब्लू कलर में शो होते हैं। ठीक है, बेसोफिल। और इनका जो स्ट्रक्चर रहता है, ये है ग्रेन्यूल्स और ये है उनका बाइलोब न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस बाइलोब होता है। इसमें जैसे हेडफोन्स होते हैं वैसा प्रेजेंट होता है, और इसमें ऐसे बाइलोब बीन शेप्ड होता है। और इनका जो अमाउंट है हमारी बॉडी में, वो बहुत कम होता है, 0.5% ऑफ टोटल WBC। ठीक है, अब है हमारा तीसरा न्यूट्रोफिल, मतलब न्यूट्रल। इनको फेगोसाइटिक्स भी कहते हैं। डाई थ्रू एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई। ये दोनों डाई, एसिडिक और बेसिक, दोनों से डाई स्टेन हो जाते हैं। तो और ये फेगोसाइटिक होता है, मतलब ये डेड सेल्स को, जो दूसरे बैक्टीरिया सेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। जो सेल्स डाई हो चुकी है उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उसमें कोई रेड कलर का शो कर रहा है, कोई ब्लू कलर का स्टेन शो कर रहा है, कोई रेडिश ऑरेंज मतलब कोई इओसिनोफिल्स, और कोई बेसोफिल्स वाले स्टेन को शो कर रहा है। और इसमें 3 या 4 या 5 लोब के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे लोब बना हुआ है, जैसे जैसे ये मैच्योर होगा वैसे वैसे इसमें लोब इंक्रीज होते जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन है कि जैसे जैसे वो मैच्योर होगा वैसे वैसे उसके लोब इंक्रीज होते जाएंगे। और इनको इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी जो अमाउंट है टोटल WBC में से, वो 60 to 65% होती है। ठीक है, इनको पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब आता है हमारा दूसरा टाइप WBC का, वो होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स रहते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। अब जैसे हमें पता है, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो मतलब स्टेनिंग शो नहीं करते हैं, उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है वो दोनों के दोनों नॉन ग्रेनुलर्स होंगे, मतलब उनमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, जो इनका शेप होगा, ये सर्कुलर WBC मतलब ए ग्रेनुलोसाइट्स है, इसके अंदर जो
न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, जबकि जो लिम्फोसाइट्स रहता है उसमें सर्कुलर न्यूक्लियस होता है। डिफरेंस ये है, दोनों कलरलेस होते हैं। जो मोनोसाइट रहते हैं वो 6 to 8% रहते हैं टोटल WBC के, और जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं वो 20 to 25% रहते हैं। और ये भी दो टाइप के होते हैं लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, जब आपने 12th में कैंसर का चैप्टर पढ़ा होगा तो उस टाइम पे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का वर्क्स हमें पढ़ना था, उस टाइम पे हमने पढ़ा होगा। तो अभी मैं आपको समझा दूंगी वो। तो अब पहले हम फंक्शंस कर लेते हैं। अब सबसे पहले है फंक्शन न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट्स का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों डाई को मतलब दोनों डाई से स्टेन हो जाता है। तो इसका फंक्शन ये क्या होता है? फैगोसाइट्स अटैक और ईट एंड बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर ये जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उन पे अटैक करते हैं या फिर उनको खा जाते हैं, मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। दूसरा है बेसोफिल, जो कि बेसिक डाई से स्टेन होते हैं और ब्लू कलर शो करते हैं। When enter into blood release 3 types of chemical। जो ये बेसोफिल्स रहते हैं वो ब्लड में 3 टाइप के केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स, पहला होता है हेपेरिन, दूसरा होता है हिस्टामिन और तीसरा होता है सीरोटिनिन। और ये 3 के 3 केमिकल तभी रिलीज होते हैं जब ये ब्लड में एंटर करते हैं। एंटर इनटू टिश्यू देन दिस इज़ नोन एज मास्ट सेल। जब ये ब्लड में एंटर करते हैं तो ये बेसोफिल्स ही कहलाते हैं और 3 टाइप के केमिकल रिलीज़ करते हैं। लेकिन जब ये टिश्यू में एंटर करेंगे तो इनको उस टाइम पे मास्ट सेल्स कहेंगे, ठीक है। तो जो पहला केमिकल होता है वो हेपेरिन, एंटी क्लाउड एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन मतलब जो हमारे जब हम हाथ पे कट वगैरह हो जाता है तो खून बहने के लिए फिर खून जो ब्लड कोगुलेशन शुरू हो जाता है ताकि खून रुक जाए। तो उस टाइम पे तो कोगुलेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब देखो बेसोफिल्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उन पे लिमिट ना रखें तो वो कहीं पे भी कोगुलेट होना शुरू कर देंगे, वो ब्लड को कहीं पे भी कोगुलेट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हेपेरिन रिलीज़ किया जाता है ताकि हर जगह पे हर टाइम पे क्लॉटिंग ना बनती रहे, ठीक है। तो इसको एंटी क्लॉट कहते हैं, मतलब क्लॉटिंग रुक जाए, ठीक है। हिस्टामिन ब्लड वेसल्स को मोटा करते हैं। जो हिस्टामिन से होते हैं वो जब ज़रूरत पड़ती है तभी रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और वो ब्लड वेसल्स को थिक करके रखते हैं ताकि उनमें से ब्लड फ्लो होता जाए, उनमें प्रेशर पड़ता जाए, ठीक है। जो ब्रांच रहती हैं, जो कैपिलरीज रहती हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट करके, उनको कंस्ट्रिक्ट मतलब कंजॉइंट करके रखता है, ठीक है। अब तीसरा है इओसिनोफिल, मतलब जो कि रेडिश ऑरेंज कलर देते हैं और एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। अब उनका फंक्शन पढ़ते हैं। अब जो इओसिनोफिल क्या होता है? जब पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, हमारी बॉडी में, जैसे एस्कैरिस से हो जाता है, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है जब, तो उस टाइम पे क्या होता है? जो इओसिनोफिल रहता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लग जाता है, ठीक है। और वो उस पैरासिटिक बॉडी जो भी वो वॉर्म होगा, जैसे एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड है, उस पे अटैक करेगा और उसको डैमेज या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा उसकी बॉडी को, ठीक है। इओसिनोफिल वो पैरासिटिक इन्फेक्शन से हमें बचाता है, ठीक है। इओसिनोफिल का वर्क ये होता है। चौथा था ए ग्रेनुलोसाइट्स का। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जो जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहते हैं, उसके 2 टाइप थे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट का वर्क फंक्शन ये होता है कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी भी बॉडी को, तो जो मोनोसाइट्स रहते हैं वो मैक्रोफेजेस, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो कि अदर बैक्टीरिया सेल्स को मार के खा जाते हैं, जो कि क्या होता है? फैगोसाइट्स, मतलब दूसरी सेल्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया सेल्स होंगे उनको खा जाते हैं। तो मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? जो कि बैक्टीरिया सेल्स या फिर जो वायरस के सेल्स होते हैं उनको खा जाते हैं, उनको मार देते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। दूसरा टाइप था लिम्फोसाइट्स, जिसमें हमें पढ़ा था बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं मोर टू ब्लड इन मैच्योर कंडीशन। जो बी लिम्फोसाइट्स रहते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो मैच्योर कंडीशन में ज़्यादा होती है ब्लड में। और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ब्लड में, जब वो इमेच्योर कंडीशन में रहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, जब ये सेल्स छोटी रहती है, इमेच्योर रहती है, उस टाइम पे ये एंटर कर जाते हैं ब्लड में और फिर थाइमस में एंटर करते हैं मैच्योर होने के लिए। तो आज की वीडियो इतनी ही होगी। ये मैंने WBC का बता दिया है कि उसके कितने टाइप होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, और फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।